आज आपको महान दानवीर की कथा सुनाने वाले हैं। जानो, तो किताबी कीड़ा से बढ़िया है कि पहले इनके बारे में आप जानो। कौन थे महान दानवीर कर्ण? आपको 365 दिन की महाभारत की कहानी हम आपको 1 घंटा में सुनाने जा रहे हैं। शायद आप समझ जाए अच्छा से, तो आप पेज और कलम निकाल कर रखते जाइएगा। जो भी हम बोर्ड पर लिखें 2 काम करना है, कान से सुनना है और हाथ से पूछ भी सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हम लोग महाभारत स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? जोर से बोलो। शुरू किया जाए? क्या शुरू करें? आखिर क्यों हुआ महाभारत? महाभारत का युद्ध कितना दिन तक चला? 18 दिन। कितना दिन? 18 दिन। शुरुआत होता है महाराज शांतनु से। किससे? महाराज शांतनु से। शांतनु 25 वर्ष पहले जब इनका शादी हो गया माता गंगा से। किससे? माता गंगा से। जब महाराज शांतनु ये राजा थे कहाँ के? हस्तिनापुर के। कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर। सब बात यहीं पर आता है। हस्तिनापुर के महाराज कौन थे? राजा शांतनु। जब माता मानव के रूप में आई थी औरत बनकर, तो महाराज शांतनु गंगा जी से विवाह किए थे। कुछ समय बाद माता गंगा में समाहित हो गई, चली गई वापस। उसके बाद महाराज अकेले पड़ गए और महाराज के हस्तिनापुर गांव में सत्यवती नाम की एक औरत थी। कौन थी? सत्यवती। महाराज शांतनु का सत्यवती पर दिल आ गया। दिल पसंद करने लगे एक दूसरे को। सत्यवती रानी भी महाराज शांतनु को पसंद करते थे और ये भी पसंद करती थी। घोड़ा से जाते थे और एक दूसरे को नदी के किनारे मिलकर बातचीत किया करते थे। रानी सत्यवती सोचती थी कि राजा शांतनु से शादी करेंगे और मेरा पुत्र हस्तिनापुर पर राज करेगा। लेकिन महाराज ठहरे क्षत्रिय और रानी सत्यवती ठहरी एक मछुआरिन। ये क्या थी? मछुआरिन। कैसे लोग इनको एक्सेप्ट करेगा कि एक मछुआरिन सत्यवती राजा शांतनु से शादी करे? समय भागा। रानी सत्यवती से शादी करने के लिए प्रस्ताव रखे। बोले ना कि सत्यवती अब नहीं रहा जाता, तुम मुझसे शादी कर लो। रानी सत्यवती बोली कि मैं शादी कैसे करूं? आप मुझे वचन दीजिए कि मेरा जो पुत्र होगा आप उसे सिंहासन पर बैठाएंगे। वचन दीजिए। और ये भूल चुके थे कि कभी गंगा जी से भी इनका विवाह हुआ था। बोले कि ये तुम क्या कह रही हो? चलो मैं वचन देता हूं। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब मैं शादी करूंगा तो तुम्हारे द्वारा जो पुत्र होगी प्राप्ति होगी, मैं उसे हस्तिनापुर का राजा सम्राट घोषित करूंगा। समझ रहे बच्चा? बात समझ में आ रही है ना? गंगा माँ चली गई थी, लेकिन वो ये सब महसूस कर रही थी, वो देख रहे थे। क्योंकि वो पहले के ज़माने में जब ऋषि महर्षि हुआ करते थे तो तपस्वी थे लोग, ऋषि थे लोग, सत्य का आचरण करते थे, भगवान ईश्वर का पालन करते थे। तब उनमें असीम शक्तियाँ थी। और जो व्यक्ति अच्छा इंसान होता है, सच्चा होता है, जिसके अंदर छल कपट नहीं होती है, किसी के साथ बुरा नहीं किया हुआ था, जो कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला हो, और खासकर वो ब्रह्मचारी हो, अगर उसे तुमको श्राप मिल जाए तो तुम मिट्टी में मिल जाओगे। अगर जिसके अंदर छल कपट, ईर्ष्या, क्रोध, और जो दूसरों की सेवा कर रहा हो, अपना सब कुछ लुटा कर और ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चल रहा हो, और उसका तुम बुरा करोगे और तुम श्राप देगा, तो तुम्हारा मिटना तय है। अगर जरा सा भी आप में कुछ कमी, लालच, क्रोध, स्वार्थ ये सब होगा और तुम कोनो के कुछ बोलोगे, कुछ होने वाला नहीं है। कोई कहता है हमारे शराब पड़ जाए, हमारे हाई पड़ जाए रे, तो मर जेबे, गरा जेबे। काहे गरा जेबे, हाई पड़ जाई? काहे? तोहरा में सच्चाई बा, तोहरा में अच्छाई बा,
भगवान के बताए हुए रास्ते पर चल रही हो, मांस मदिरा सेवन, दूसरों की हत्या करके खा रहे हो, आप शराब दे दोगे तो उसको लग जाएगा? लगेगा जी? लगने वाला नहीं है। कटे जी भाव वो छोड़ो, कहने का मतलब कि श्राप भी उसी का लगता है जो सच्चा दिल का हो, और सच्चा दिल तभी होगा जब तुम किसी का बुरा नहीं करोगे, अच्छा करोगे, खुश रहोगे, दूसरों की सेवा करोगे, साथ में रहकर जियोगे, साथ में चलोगे तब। तो उसी तरह सत्यवती को वचन दे दिए। उसके बाद माँ गंगा राजा जो शांतनु थे गंगा के किनारे बैठकर कुछ सोच रहे थे। माँ गंगा आ गई। माँ गंगा आई और बोली कि महाराज, मैंने आपसे 25 वर्ष पहले आपसे वादा किया था। कौन सा वादा? कि मैं आपके पुत्र को लेकर जा रही हूँ और उसे एक क्षत्रिय आपकी तरह वीर पुरुष बनाकर लौटाऊंगी। और वो जो लड़का था उसका नाम था देवव्रत। उसका नाम क्या था? देवव्रत। जिसने परशुराम से शिक्षा ली थी। किससे शिक्षा ली थी? गुरु का नाम क्या था देवव्रत का? परशुराम। जिनका शपथ था कि हम जब भी शिक्षा देंगे, जब भी अपना ज्ञान देंगे तो एक ब्राह्मण को देंगे। किसे देंगे? ब्राह्मण को, क्षत्रिय को देंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय को देंगे, कोई नीच कुल के व्यक्ति को नहीं देंगे। इनका अपना एक नियम था। तो परशुराम से शिक्षा लेकर देवव्रत को सौंपने आई गंगा जी। किसको? शांतनु को। महाराज शांतनु को तो ये बात याद आ गया। आज जब पुत्र को देखे तो भाव विभोर हो गए, गले लगा लिए कि मेरा पुत्र देवव्रत। उसके बाद माँ गंगा देकर उनको चली गई। बात पता चला रानी सत्यवती को कि महाराज को तो क्या है, महाराज को पुत्र है। हमसे वचन दिए हैं कि शादी करेंगे, हमारे पुत्र को सिंहासन पर बैठाएंगे, हम कैसे हम शादी कर लें। अब क्या हुआ कि ये चिंतित रहने लगे। कौन? महाराज शांतनु। इनको चिंतित देखकर देवव्रत बोले कि पिताश्री, क्या मेरे आने से आप खुश नहीं हैं? क्या मेरे आने से आपको कोई दिक्कत है? बताइए, मैं जरूर आपका आज्ञा का पालन करूंगा। माता ने हमें शिक्षा ऐसा दिया है, मैं आपके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं दूंगा पिताश्री, आप मुझे बताइए। नहीं पुत्र, ऐसा कोई बात नहीं है, रहने दो, जाओ तुम, है ना, जाओ जाकर, है ना, तुम प्रजा की सेवा करो, मैं तुमसे खुश हूँ मेरे पुत्र, ऐसी बात नहीं है। इनको शांतनु के मंत्री से पता चला कि मेरे पिताजी तो किसी गांव की, मतलब कि हस्तिनापुर की मछुआरी के प्रेम में हैं, उसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन रानी सत्यवती ने उन्हें धोखा दे दिया है। बोला है कि जब तुम्हारा पुत्र आ गया है तो तुम मेरे पुत्र को कैसे राजा बनाओगे, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये बात पता चला देवव्रत को। निकाले घोड़ा, चल दिए रानी सत्यवती के पास। वो भी गंगा के किनारे, वो मछुआरी थी तो गंगे के ना किनारे बसेंगी। तो बोल दिए कि रानी सत्यवती, है ना, प्रणिपात, नमस्कार। प्रणिपात का अर्थ होता है नमस्कार, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। आप कौन? तो मैं हूँ गंगा पुत्र देवव्रत, महाराज शांतनु के ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र। हाँ बोलो, क्यों आना हुआ? मैंने ऐसा बात सुना है, अगर आपको मेरे पर जरा भी संदेह है ना, कि मैं आपके पुत्रों को राजा बनने से रोकूंगा, तो ऐसा नहीं है। मैं माता गंगा का सौगंध लेकर खा रहा हूँ कि अगर मेरे पिताश्री और आप खुशीपूर्वक जीवन जिएंगे, आप मेरे पिताजी से शादी कर लेंगे, जब तक आपके पुत्रों को मैं सिंहासन पर न बैठा देता हूँ। हालांकि सिंहासन पर सबसे पहले बड़ा बेटा का अधिकार होता है, घर के बड़ा बेटा का अधिकार होता है। तो जब तक मैं रानी सत्यवती के, जब तक मैं रानी सत्यवती के पुत्रों को सिंहासन पर न बैठा दूंगा, यही आपका सिंहासन है बेटा, इसी सिंहासन पर बैठने के लिए झगड़ा हुआ है ना, बहुत बड़ा, 18 दिन तक ले अपने अपने में लड़े हैं। देखिएगा कहानी, है ना, सिंहासन। तो कौन बोले? देवव्रत। किससे? सत्यवती से, कि जब तक आपके बेटे को मैं सिंहासन पर न बैठा दूंगा तब तक मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, आजीवन अविवाहित रहूंगा, मैं शादी ही नहीं करूंगा।
मैं माँ गंगा का शपथ लेता हूँ। तब तक इधर से शांतनु महाराज घोड़ा से एकदम तेजी से आ रहे थे कि मेरा बेटा कुछ गलत न कर दे, है ना, कुछ उन लोगों में नोक झोंक न हो जाए। तब तक ये तो आ गया, सुन लिए कि कसम ले लिए कि मैं जब तक रानी सत्यवती का बेटे को सिंहासन पर न बैठा दूंगा, हस्तिनापुर का राजा न बना दूंगा, मैं इस सिंहासन की रक्षा करूंगा, इस पर मैं बैठूंगा ही नहीं। समय बीता। उसी समय शांतनु महाराज अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हैं कि जाओ पुत्र, जिस तरह तुमने मेरे लिए इतना बलिदान दिया है, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। जब तक तुम चाहोगे नहीं तब तक तुम्हारे शरीर से आत्मा नहीं निकलेगा। चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए, कोई कुछ मार दे, तुम्हें कुछ होगा ही नहीं, तुम अमर हो। एक बार बोल दो, महाराज देवव्रत की जय, महाराज देवव्रत की जय हो। आगे यहीं से इनका नाम पड़ गया भीष्म। भीष्म नाम पड़ गया। देवव्रत का नाम क्या पड़ गया? भीष्म। इसलिए इनका बोला जाता है भीष्म प्रतिज्ञा, है ना, भीष्म प्रतिज्ञा। तो भीष्म का नाम कैसे पड़ा भीष्म, पता चला ना? क्यों? इनकी बेटे को सिंहासन पर बैठाने का वचन दिए रानी को, है ना, कि आप हमको अपना ही पुत्र मानिए। समय बीता, शादी हुआ, ये शांतनु महाराज जल समाधि ले लिए। देखो सत्यवती के बेटे का नाम हुआ विचित्रवीर्य। समझेंगे? रानी सत्यवती, पहला पुत्र यही। रानी सत्यवती के बेटे का नाम क्या हुआ? विचित्रवीर्य। तो विचित्रवीर्य और भीष्म क्या हुए? भाई। समझ में आ रहा बात को? विचित्रवीर्य और भीष्म क्या हुए? भाई हुए। छोटा भाई विचित्रवीर्य या बड़ा हुआ, ये नशेड़ी निकल गए। नशेड़ी, मदिरा पान करने वाले, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले, दूसरों के इलाके में जाकर, अपना इलाका का क्षेत्र नहीं है वहाँ जाकर अपना झगड़ा करने वाले विचित्रवीर्य, ये सिंहासन पर बैठने के लायक ही नहीं रहे। तो ये सिंहासन पर बैठने का अर्थ हुआ, जब उसका रुद्राभिषेक हो जाएगा, राज्य अभिषेक हो जाएगा, तो प्रजा की बातों को वो सुनेंगे। लेकिन विचित्रवीर्य ठहरे मदिरा पान करने वाले, नशा, ऐसा आदमी सिंहासन को संभाल पाएगा? अब इनको भीष्म को हो गया चिंता और रानी सत्यवती को भी हो गया चिंता। भीष्म इसको सुधारते थे, मारते थे, तो रानी सत्यवती को चोट पहुंचता था। मेरे बेटे को मत मारा करो, उसके लायक नहीं है तो तुम उसे बनाओ। और इनका तो शपथ था इनको क्या इनके बेटे को ही इन पर गद्दी पर बैठाएंगे। अब इनको बोला ना कि इनका शादी कर दिया जाए, हो सके संभल जाए। इनका शादी हुआ, 2 रानी इनकी हुई। इनकी रानी कितनी हुई? 2। आप समझिएगा। अब इसकी कहानी एक समझिएगा, इसकी कहानी समझिएगा। इसकी कहानी, एक राजा थे, वो राजा स्वयंवर सजाए हुए थे शादी करने के लिए। तीन रानियां थी, 3 रानियां, रानी 1, रानी 2, रानी 3। पहले सुनो ना, यहाँ एक पुत्र विचित्रवीर्य। देवव्रत का कैसे होगा? उन्होंने तो अपने जीवन भर कहा था कि हम अविवाहित रहेंगे, शादी नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा है ना लिए थे ब्रह्मचारी का, शादी नहीं करेंगे। काहे कि विचित्रवीर्य को गद्दी पर बैठाएंगे। विचित्रवीर्य निकल गया नशेड़ी, तो बोले ना कि जाओ, एगो राजा ने स्वयंवर रचाया हुआ है, उसके तीनों बेटियों को जीत कर लाओ और उसी तीनों बेटियों से इसका शादी करवा दिया जाएगा। लेकिन नियम था कि जो युद्ध जीतेगा उसी लड़का से शादी होगा। हाँ, लेकिन पूरा साम्राज्य में फैल गया था ये बात फैल गया था कि देवव्रत तो ब्रह्मचारी है, वो तो अभी शादी नहीं करेंगे। तो जब वे सभा में पहुँचे तो लोग, अरे ये शादी करने के लिए पहुँचे, ये तो प्रण लिए हुए हैं, ये तो वो बताएं कि ऐसा बात है, मैं विचित्रवीर्य के लिए मैं इस युद्ध को जीतना चाहता हूँ। इसमें से एक लड़की जो थी वो प्रेम करती थी किसी दूसरे राजा से।
तो जब युद्ध जीत लिए देवव्रत, तो इस नियम के अनुसार ये तीनों से शादी कौन करते? विचित्रवीर्य। लेकिन एक लड़की जो थी, उसका नाम शायद हमको याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था, जो भीष्म को मारने की प्रतिज्ञा ली थी कि हम अगला जन्म में भी आएंगे लेकिन उसको मारेंगे। कौन थी? नहीं बताते हैं, इसको याद रखना। ये 3 रानी में से ये बोली ना कि तो जीत लिया ना, तो तीनों रानी को ले जाने के फेर में थे, लेकिन ये बोली कि हम तो प्रेम करते हैं, हम नहीं जाएंगे। तो देवव्रत ने इसको मुक्त कर दिए कि जाओ हम तुमको मुक्त करते हैं। लेकिन ये बात सुना ना कि इसको कोई जीत लिया है, तो इसका प्रेमी इसको छोड़ दिया, बोला कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। और वो इस युद्ध में भी आया था इस रानी को जीतने के लिए, क्योंकि सारे लड़के ही आए थे कि जो युद्ध जीतेगा उससे शादी करेगा, वो भी पहुंचा था। लेकिन भीष्म ने उससे युद्ध करके उसको मार दिया, बेचारा मर गया वहीं पे। हाँ, अपने प्रेमिका के लिए रोने लगी कि तूने ये क्या कर दिया, कि हम कितना सपना सजाए थे। और वही भरी सभा में प्रतिज्ञा ली कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम तुम्हारे गुरु के पास जाएंगे, परशुराम के पास, और वहाँ जाकर बोलेंगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है गुरु, मेरे लिए लड़िए और इस भीष्म को मारिए। ये लड़की पहुंची थी परशुराम के पास भी, लेकिन परशुराम गए थे, लड़े थे अपने चेला से। उस समय युद्ध हुआ था गदा का, तीर का, विद्या का, ये सब का युद्ध हुआ करता था, लड़े इससे। लेकिन भीष्म बोले कि प्रभु आप तो जानते हैं कि आपको अपने शिष्य पर संदेह हो गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आप मेरे गर्दन अलग कर दीजिए, लेकिन मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। आप ये कैसे सोच लिए कि मैं एक मतलब कि मैं एक ये गुनाह कर सकता हूँ, मैं इसके साथ छल कर सकता हूँ। ये लड़की किसी और से प्रेम करती थी, मैं नहीं जानता था। अगर वो उस समय बता देती तो मैं दो ही लड़की का हरण कर मतलब कि जीतता, इस युद्ध को जीतता। ये बात जाने उसके बाद दोनों ब्रह्मास्त्र निकाल लिया लोग अंतिम में। उस समय सबसे बड़ा हथियार जो हुआ था, आज के परमाणु बम है ना, एगो छोड़ दो सब तबाह। उस समय सबसे बड़ा ज्ञान हुआ करता था ब्रह्मास्त्र का, सबसे बड़ा ज्ञान ब्रह्मास्त्र। वो जिसके पास मिल सकता है वो सारी सृष्टि का विनाश कर सकता है। तो सुनिएगा ध्यान से, ये क्या हुआ कि ये परशुराम और परशुराम जी में और भीष्म में जो युद्ध हो रहा था, वो निकाल दिया लोग ब्रह्मास्त्र। तो शिव जी आकर अपना त्रिशूल से वो ब्रह्मास्त्र को रोके थे और उस लड़की को वचन दिए थे कि मैं तुमको वचन देता हूँ कि तुम अगले जन्म में लड़के का भेष लेकर आओगी, और तो परशुराम ये भीष्म तुम्हारे वो सामने होंगे, है ना। वो भीष्म ही बोले थे कि अगले बार जब तुम लड़के का रूप धारण करके आओगी ना, तो मैं तुम्हारे सामने अपना अस्त्र शस्त्र त्याग दूंगा और अपने प्राण को मैं तुम्हारे सामने, हम जो अमर होने का मुझे वरदान मिला है, मैं तुमको तुम्हारे सामने छोड़ दूंगा। तो वही बोली थी कि भीष्म मैं आऊँगी अगले बार जन्म लेकर, अगले पुनर्जन्म में, और तुम्हारी हत्या मैं जरूर करूँगी। और वही पहाड़ पर से गिर कर वो मर गई। आज जो रानी बची, 2 रानी, उसका शादी किससे हुआ? विचित्रवीर्य से। बोलो, का ना समझी? ना समझी? आप समझिए। हाँ, अपने से कूद के मर गई। जब प्रेम में दिक्कत दर्द होता है तो मर नहीं याद आ रहा है ना। पहले और उसी साम्राज्य में छोटा छोटा राजा हुआ करता था लोग, और स्वयंवर रखता था लोग कि जो आएगा जीतेगा ले जाएगा योद्धा। पहले के ज़माने में पढ़ोगे, पहले के ज़माने में युद्ध इसी तरह हुआ करता था, जो युद्ध जीतो शादी हो जाएगी। बाबर एंगो युद्ध जीता 13-14 को ब्याह कर बाबर। हाँ, आओ अब क्या हुआ, इसका 2 बेटा हुआ। एक बेटा का नाम हुआ पांडु और एक बेटा का नाम हुआ धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे लिखा रहा था नंगे। हाँ, विचित्रवीर्य उनका देहांत हो गया। इतना ना दारू सारू पिए, सोम रस लिए कि इनका देहांत हो गया। उनका 2 बेटा हुआ, धृतराष्ट्र और एगो पांडु। हाँ, विचित्रवीर्य।
बात समझ में आया? तो दोनों से हुआ, एगो से पांडु एगो से धृतराष्ट्र। उसके बाद विचित्रवीर्य मर गया। कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आया? कॉन्सेप्ट यहाँ तक सब कुछ समझे? अब समय बीता, ये दोनों भाई इतने आपस में प्रेम करते थे लोग, इतना प्रेम कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता था लोग। ये अंधे थे और ये बड़े थे, जिस वजह से सिंहासन अभी भी खाली है। भीष्म प्रतिज्ञा ली है, सिंहासन पर बैठ नहीं सकते हैं। जो बैठने वाला था वो उनका मर गए, वो मर गए। मरने के बाद 2 बेटा देकर गए, एगो पांडु एगो धृतराष्ट्र। उस हिसाब से उस गद्दी पर बैठने वाला कौन हुआ? धृतराष्ट्र। पांडु कितने छोटे थे तो छोटा सिंहासन पर बैठेगा नहीं। अंधा थे तो अंधा व्यक्ति सिंहासन पर बैठेगा तो प्रजा की क्या देखेगा? प्रजा को क्या देखेगा? कुछ देखेगा कि क्या हुआ है। लेकिन इस बात से इनको खिन्नता थी, जलते थे कि मैं अंधा नहीं हूँ, मुझ में देखने की साहस है, मैं देख सकता हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं बता सकता हूँ कि कौन खड़ा है, तुम यहाँ पर खड़ा हो। चाकू से मारते थे तो एकदम सही निशाना लगता था। हाथी के जैसा बल था, एगो गद्दा उठाएंगे कौन कहाँ कैसे है सब देख सकते थे। इतना उनके अंदर वो शक्ति था। किन में? धृतराष्ट्र में। वो समझते थे कि जब भी गद्दी पर बैठेंगे तो हम बैठेंगे, इतने इसमें अहम आ गया था ना। चाहते थे छोटे भाई पांडु को भी बैठा सकते थे। एक और खेला हुआ है इसमें, खेला हुआ है गॉड जानते हो खेला क्या हुआ है? महाराज शांतनु, उनके घर में काम करने वाली दासी थी। शांतनु महाराज गंगा से शादी किए, राजा थे तो कौन है? देवव्रत है ना। शांतनु के बेटा देवव्रत। आप फिर रानी सत्यवती से शादी किए तो विचित्रवीर्य। ये शांतनु जी एगो दासियों को शादी किए थे, दासियों से, और उस दासी का ही पुत्र हुए महर्षि विदुर। आप समझ में आया? गंगा जी से शादी किए तो गंगा जी चली गई तो गंगा जी पुत्र दिए किनको? पुत्र दिए गंगा जी दे भीष्म को। फिर भी सत्यवती से विचित्रवीर्य हुआ, लेकिन तो भीष्म, विचित्रवीर्य और महर्षि विदुर क्या हुए? आई। सत्यवती एक्सेप्ट नहीं करती थी। सत्यवती को ये भी माँ कहेंगे, माँ प्रणाम प्रणिपात। देवव्रत भी कहेंगे माता श्री प्रणिपात। महर्षि विदुर दासी के बेटे थे। दासी इससे शादी किए थे ना, किसी को पता भी नहीं था। लेकिन बाद में एगो ऋषि बताया कि महर्षि विदुर शांतनु के ही पुत्र हैं, उनके अंदर आप ही के वंश का खून है। एगो ऋषि बताया रानी सत्यवती को। तो ये बात चर्चा की किससे? इससे, भीष्म से, क्योंकि उस समय 2 ही व्यक्ति थे, भीष्म और कौन? सत्यवती। ये तो मर गए थे और ये एक विचित्रवीर्य था, ये तो बच्चा था। सबसे बड़े यही थे और ये छोटे थे, और उसी छोटे के समय में ये महर्षि विदुर भी आए थे। बात समझे? अब ये जब बात हुआ तो रानी सत्यवती एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो बाद में नियम कानून कुछ निकला, उसके बाद महर्षि विदुर को सत्यवती एक्सेप्ट कर ली। और हस्तिनापुर में जब ये बड़े हुए तो महर्षि विदुर को महामंत्री का पद मिला। ये सभी लोगों को शिक्षा दीक्षा, अच्छी नीति, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसकी जानकारी महर्षि कौन देते थे? विदुर। समझे? विचित्र भी जब बड़ा हुआ, शादी किया 2 रानी से। ये रानी शपथ लेकर चली गई कि आएंगे अगला जन्म लेकर मारेंगे भीष्म को, क्योंकि इसने मेरे प्रेम को छीना है। उसके बाद धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र अंधे थे और पांडु अच्छे थे। पांडु और धृतराष्ट्र महर्षि विदुर को क्या बोलेंगे? भाई। भाई कि चाचा? चाचा, तात श्री बोला जाता है। चाचा को तात भी बोलते हैं, पिता को तात भी बोलते हैं। ये पिता समान न हुए? ये भी पिता, विचित्रवीर्य भी पिता और भीष्म भी पिता समान हुए।
हाँ, ये भी भाई, ये भी भाई, ये भी भाई। अब ये तीनों कैसे आए इसकी कहानी तो हम अभी बताए ना। तीनों कैसे आए, ये दासी पुत्र हुए जो घर में काम वाम करने वाली, गोड़ दबाने वाली होती है वो, ये रानी सत्यवती मछुआरी, और ये गंगा जी की। अब उसके बाद जब सिंहासन पर बैठने के लिए नियम निकला तो धृतराष्ट्र को अघोषित कर दिया गया। धृतराष्ट्र बौखुला गए, बोले कि मैं ही सिंहासन पर बैठूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं बैठ सकता है। आज जब पांडु का बात है कि पांडु ही सिंहासन पर बैठेगा तो सहम गए और उदास रहने लगे। तो पांडु बोले कि ज्येष्ठ भ्राता, कि अगर लगता है कि आप बैठ सकते हैं तो आप सिंहासन पर बैठिए, हमको सिंहासन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका हाथ चाहिए। ऐसा कोई भाई बोल सकता है? तो सुनो एक बार, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? अब बोला कि सिंहासन पर ही दोनों में से बैठेगा कौन? तो एक काम करते हैं, धृतराष्ट्र और पांडु का हम शादी कर देते हैं। ये सबसे बड़े थे महारथी भीष्म, लेकिन प्रतिज्ञा में बंधे थे जिसके कारण वो सिंहासन पर नहीं बैठे। बेटा हुआ विचित्रवीर, महापियक्कर, देहांत हो गया, उसका शादी हुआ तो उसके 2 गो बेटा हुआ, एगो पांडु एगो धृतराष्ट्र। अब बात आया किसका? भीष्म तो प्रतिज्ञा ले लिए और ये तो मर ही गया। और ये जब हुआ तो विचित्र, ये बड़े थे तो बड़ा के हिसाब से इनको बैठना चाहिए, लेकिन प्रतिज्ञा में बंधे थे तो नहीं बैठे। वो विचित्र वीर्य को बैठना चाहिए था, लेकिन ये मर गए। अब ये छोटा थे तो ये छोटा आदमी गद्दी पर नहीं बैठेगा, बैठना है तो बड़े को ही बैठना है। ये दासी पुत्र भी थे तो इनको नहीं बैठाया गया। नियम है, घर में अगर कोई बड़ा आदमी रही तो पहले बड़ा के नो ओहदा रही कि छोटका के दे देबू। घर में पहले दादा के बात मानल जाए कि बाबू के मानल जाए? सुनो, आगे सुनो, कोई नहीं बैठा। अब बात है कि चलो इसी में से, दोनों में से किसी को बैठाया जाएगा। लेकिन ये अंधे थे तो नहीं बैठे, बोला ना, बोला गया जो खेल खेल रहे थे लो भीष्म और सत्यवती। भीष्म और सत्यवती में चर्चा हुआ कि हम धृतराष्ट्र का पांडु का विवाह रचाते हैं। इनका विवाह हुआ गंधारी से। किससे? और इनका विवाह हुआ कुंती से। किनसे? अब धृतराष्ट्र के लिए जब प्रस्ताव पहुंचा, गंधार अफगानिस्तान में पड़ता है, गंधार की ही पुत्री है गंधारी। गंधार पहले अफगानिस्तान में है, जो काबुल उसकी राजधानी है। गंधारी के भाई का नाम था शकुनी। शकुनी गंधारी को बहुत प्यार करते थे, इकलौती बहन। हाँ, गंधारी के पिताजी बोले कि बहुत अच्छा प्रस्ताव आया है, शादी कर लो, हस्तिनापुर से आया है। और हस्तिनापुर बहुत बड़ा है ना, कौरव साम्राज्य का, कुरु साम्राज्य का बहुत बड़ा साम्राज्य है, उसे शादी का प्रस्ताव हम कैसे ठुकरा सकते हैं। शकुनी को पता चला कि धृतराष्ट्र अंधा है और अंधा से शादी कीजिएगा आप, मेरी बहन का पूरा जिंदगी एक अंधे के साथ गुजारना पड़े, नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। उसके बाद गंधारी बोली कि हम शादी करेंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। बात समझाया गया। शकुनी निकाला खंजर और मारा जांघ में। अब प्रतिज्ञा लिया कि जिस तरह मेरी बहन गंधारी का जीवन को नर्क बनाने के लिए प्रस्ताव आया है, मैं हस्तिनापुर के साम्राज्य को मिटा दूंगा। कौन शपथ लिया? शकुनी। काहे? क्योंकि इकलौती बहन का शादी एक अंधे से होने जा रहा था, इसलिए। गलती था किसी में, लेकिन बड़ों का बात तुम कर सकती हो। तार शादी सेट हो जाए तो कह दे कि नाम नहीं करो, तो मार लड़े, हम नहीं करूँ। अच्छा, हमारे शादी सेट कर ले, हम ले करो तो भाई क्या कोई क्या रे ना करबे, तरह तरह की बातें आ जाएगा, होगा कि नहीं? तो यही बात था। उसके बाद सुनो, नियम के अनुसार से शादी हो गया धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र की जय हो, धृतराष्ट्र की जय, धृतराष्ट्र की। अब सुनो, भगवान विष्णु मंगलम पुंडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। शादी हुआ। सुनो,
अब गंधारी देखती थी, लेकिन ये क्या की कि जैसे ही हस्तिनापुर ससुराल पहुंची, अपने आंख पर लाल पट्टी बांध ली। ले, जैसा भी हो, लाल चाहे काला पट्टी बांध ली और बोली कि अगर मेरा पति अंधा है तो मैं भी जीवन भर अंधा ही जीवन व्यतीत करूंगी। एक बार आप लोग हम गंधारी माता के लिए जयकारा लगाएंगे। माता गंधारी की जय, माता गंधारी की जय हो। महाभारत याद दिलवा रहे हैं, सुनो। उसके बाद सुनो, अब क्या हुआ, अपने बहन दहेज के रूप में अपने बहन के साथ साथ शकुनी मामा भी आ गया। शकुनी मामा भी बोला, बच्चे है ना, युद्ध में खेलने से पहले मनभूमि में खेला जाता है। शकुनी मामा अपने सब भांजे को कहता था कि रणभूमि में खेलने से पहले मनभूमि में खेला जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो एक बार मामा शकुनी के लिए जयकार लगा दो। मामा शकुनी की, मामा शकुनी की, मामा शकुनी की, हाथ उठाकर मामा शकुनी की। अब सुनो, अब ये रहने लगे, अब ये बखुला गए कि गंधारी तुमसे शादी की, अब तुमसे हमसे दूर रहो, ये तूने क्या की? चाकू उठा के जिन्हें तेने मारने लगी, दूर हो जाओ। मैंने सोचा था कि तुमसे शादी कर लूँगा तो तुम मेरा आंख बनकर न्याय करोगी, जनता का प्रजा का देखोगी, लेकिन तुमने भी आंख पर पट्टी बांध लिया है ना। हम तुमसे बात नहीं करेंगे, दूर हो जाओ यहाँ से। अब ये देखकर और शकुनी मामा गुस्सा हो गए कि बाप रे बाप, एगो तो एक से शादी कैली, अंधा बन गई, और ओकर बाद हमर जीजा जी हमारे बहनोई जीजा जी मेरी बहन से अलग रह रहे हैं। उन्हें प्रताड़ना दे रहे हैं, उन्हें सता रहे हैं। अब तो और इसका हम सत्यानाश करेंगे। और इस सारा का जड़ है भीष्म। कौन है? यही गया था प्रस्ताव लेकर गंधारी से शादी करने के लिए। अच्छा आने दो, मैं बताता हूँ। अब सुनिए, हाँ क्योंकि पहले भीष्म और सत्यवती ही न थे, बाद में धीरे धीरे बढ़ा। अब सुनो, अब कोई सिंहासन अभी खाली है, इस हिसाब से पांडु को घोषित करके सिंहासन पर बैठा दिया गया। हाँ, पांडु का शादी किससे हुआ था? अब कुंती की कहानी सुनिए। कर्ण किसके पुत्र थे? कुंती। कर्ण किसके पुत्र थे? इनका देखो, इनका समय के साथ समय बदला, करवट बदली, फिजाएं बदली, मौसम वातावरण कुल रहा, तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। शांत। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र? कोई गो? एक बार महाराजा धृतराष्ट्र खातिर महाराज धृतराष्ट्र की कोई गो पुत्र? कोई गो? महाराज धृतराष्ट्र की स्वयं। अब सुनो, एक ऋषि ने कहा था, उस समय ऋषि महर्षि बहुत बड़े लोग हुआ करते थे। ऋषि ने बोला कि महाराज धृतराष्ट्र, महारानी गंधारी, कोई ठीक नहीं है कि आपका पुत्र होगा भी या नहीं। आप एक काम कीजिए, आप अपने कक्षा में जहाँ सोते हैं वहाँ पर बहुत सारा घड़ा लटकाइए और उस घड़े में ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपके लक्षण में पुत्रों की प्राप्ति नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी। और उसी हिसाब से हजार घड़ा को टांग दिया गया उनके शयन कक्ष में। 1000 घड़ा को, एक भी हो सकता है, हजारों हो सकता है, नाहियो हो सकता है। महान शिव की भक्त थी गंधारी, शिव की महान भक्ति। उनकी कृपा से 100 गो पुत्र तो हुआ, लेकिन 100 राक्षसी प्रवृत्ति के हुए, है ना। प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करने वाले, झगड़ा झंझट करने वाले, अधर्म का पालन करने वाले। महाराज से बोले कि महाराज आपके ये 100 पुत्र हुए हैं, कहिए तो इनको मार दिया जाए, नहीं तो ये होंगे तो आपके साम्राज्य का नाश कर देंगे।
महाराज को तो पुत्र हो नहीं रहा था, हुआ तो भी इनका मोह कैसे त्यागे, 100 को एक्सेप्ट कर लिए। आई एक्सेप्ट 100 माई चिल्ड्रन। अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ है, अभी ये बचपन की कहानी शुरू करते जा रहे हैं। ये मैंने 65 दिन की कहानी बता दिया। महाभारत की कथा बहुत दिन का है, साल भर लग सकता है इसको सुनने में, पढ़ने में, देखने में। हाँ, अब सुनिए, अब सुनो, इनका तो 100 गो बेटा हो गया, इनका कय गो? अब इनकी कहानी सुनिए। जैसे पांडु कुंती के बियाह को के लिए आए, तो ऐसे महाराज पांडु जी इनके साथ है ना कोई वैवाहिक संबंध भी नहीं बनाए, तो ऐसे ही निकल गए युद्ध के लिए। युद्ध में गए तो वही जाएगो और शादी करके एगो और दुल्हनिया ले ले चले। पांडु कौन लेकर आए? एक और इनकी ये पहली पत्नी, एक और दूसरी पत्नी आ गई, नाम थोड़ा सा नहीं याद है। दूसरी पत्नी आ गई। अब वो दूसरी पत्नी नई नई दुल्हनिया जब आएगी तो उसको बड़ा बड़ा शहर जगह जगह घूमने का मन करेगा। तनी घुमाइए ना, आज के ज़माने में लोग ले जाता है वो है ना बड़ा बड़ा जगह, ताजमहल, उत्तराखंड है, सुनो, नाव पर घुमाता है, जहाज पर घूमता है, ओ माय डार्लिंग, ओ माय बेबी। आज जब झगड़ा होता है तो कुलछनी भाग यहाँ से, निकल यहाँ से, और कहता है कुलछना का डराम में काट के कुटी कुटी धो देबो, तलाक दे अभी हमरा के, हम नहीं रहबो तोरा साथे। होता है कि नहीं जी? ये होता है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। दूसरी पत्नी को लेकर आए तो घुमाने निकल गए, घुमाने निकले तो बहुत सारा एक हिरन और हिरनी विहार कर रहे थे, घूम रहे थे। उन दूसरी पत्नी को बोला कि है ना महाराज हमको वो चाहिए। महाराज उतरे रथ पर से और तीर लेकर दौड़ने लगे, अब वो भागने लगा, बहुत एकदम बहुत सुंदर वो दिखने में लग रहा था हिरन और हिरनी। तीर चला दिए उनको पकड़ने के लिए, तले वो लग गया, और जब लगा ना तो वो साधु और तपस्वी और तपस्विनी थे। पहले हुआ करता था अपने साधु संत अपना भेष बदल कर विहार कर सकते थे, लेकिन किसी भी लोगों के सामने नहीं। बहुत साल पहले जाओ, पहले ईश्वर का वास हुआ करता था धरती पर। सुनो, अब आप पहले बात सुनो, ये हम आपको त्रेता युग सतयुग के बाद त्रेता युग की कहानी बता रहे हैं। कलयुग तो अब आया है, महाभारत खत्म होने के बाद ही कलयुग शुरू हुआ है। महाभारत खत्म होने के बाद क्या हुआ है? पहले रामायण, तब महाभारत, तब पहले सुनो ना। अब क्या हुआ कि दूसरी पत्नी जब आई हिरण की मांग की तो वो मार दिए तीर, और दोनों में वो एक तपस्वी और तपस्विनी था, श्राप दे दिया कि जाओ महाराजा, जैसे तुमने मुझे तीर मारा है वैसे ही जब तुम भी अपने पत्नी के साथ वैवाहिक संबंध बनाओगे वैसे ही तुम्हारी ही मृत्यु हो जाएगी। महाराज क्षमा करो, मैंने नहीं समझ पाया कि आप कौन हैं, मुझे क्षमा करो महाराज, मुझे माफ़ करो। पांडु महाराज वहाँ बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन उनका श्राप लग गया। ये आकर सारी बात बताए किसको? कुंती को। लेकिन कुंती भी शादी से पहले वाली राज अपने मन में छुपाई थी, उनका भी एक राज था। आप कहोगे कि सर जी महाभारत कैसा ही था, राज्य में राज, राज्य में राज, अब बियाह में बियाह, बियाह में बियाह होते जा रहा है। महाभारत बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये अपनों की कहानी है, दर्द भरी दास्तां है। कैसे एक भाई को भाई मारता है, कैसे एक बेटा पिता को मारता है, कैसे पिता एक पुत्र को मारता है, और कैसे भतीजा को एक पिता मारता है, चाचा मारता है। ये कहानी है महाभारत की, कि अपनों की हत्या आज और उस जमाने में कैसे होती आ रही है। जब शराप मिल के आप बता दिए तो इनको अलग रखने लगी महारानी कुंती कि आप इससे अलग रहिए। तो जब अलग रहने लगी ना तो कुंती को अब घुमाने लेकर गए जंगल में। क्यों? क्योंकि इसका ये अपना राज महाराज में बता दिए महारथी दरबार में कि मेरे से एक पाप हुआ है, उसका प्रायश्चित हमको करना है।
तो दंड मिला कि आपको सिंहासन छोड़ना होगा और 2 वर्ष के लिए वनवास भोगना होगा, जंगल में रहना होगा। तो वो एक्सेप्ट किए, ठीक है, अपना राजपाट छोड़कर दोनों पत्नी को लेकर जंगल चले गए। और वही जंगल चले गए तो ये अलग रहने लगी। तो महारानी कुंती बताई कि मैं जब मेरा शादी नहीं हुआ था तो एक दुर्वासा ऋषि थे। कौन ऋषि थे? मैंने उनका सेवा किया था। जब वो आए थे ना तो उनका पैर दबाया, उनका सब कुछ सेवा किया था महाराजा दुर्वासी का। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कि तुम जिस भगवान का नाम लेकर मंत्र का उच्चारण करोगे उससे तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। आप बताओ, अगर ये संबंध बनाते महाराज पांडु तो मृत्यु हो जाती, फिर वंश बढ़ेगा कैसे? 100 गो इनका पुत्र हुआ तो पुत्र में इनके हिसाब से सिंहासन पर ये बैठेगा, लेकिन भीष्म बैठाना नहीं चाहते थे क्योंकि ये सब अधर्मी राक्षसी प्रवृत्ति के थे। पांडु को बहुत मानते थे क्योंकि पांडु धर्म पर चलने वाले थे। अब बोले ना कि तुमने तो मेरी समस्या का हल कर दिया महारानी कुंती, मांगो भगवान का पुत्र, है ना। लेकिन ये राज नहीं बताई थी कि जब ऋषि दुर्वासा ने उनको आशीर्वाद प्राप्त एक मंत्र दिया था, उस मंत्र का उन्होंने उपयोग वहीं पर कर दिया था ऋषि के जाने के बाद, बिना शादी के पहले ही। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सूर्य भगवान साक्षात दर्शन दे दिए। मतलब कि उनको बच्चा जब आदमी होता है तो उनको क्या ज्ञान होता है कि क्या ये बोल रहे हैं क्या नहीं, ट्राई करते हैं कि बात सच है कि नहीं। ट्राई कर दी, अब आ गए। अब सूर्य भगवान बोले कि आपने जाना कि आपने कौन सा मंत्र का उपयोग किया है, आपने जाना कि आपने कौन सा मंत्र का उच्चारण कर दिया है। मेरे अंश से अब आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। मेरे अंश से अब किसकी प्राप्ति होगी? पुत्र की। और आपको उसको रखना होगा। मैं दुर्वासा ऋषि के मंत्र का दुरुपयोग नहीं कर सकता, उनको नहीं काट सकता हूं। अपने तेज से, सूर्य भगवान के तेज से माता कुंती के गोद में एक पुत्र की प्राप्ति हुआ जिसका नाम पड़ा कर्ण। किसका नाम पड़ा? कर्ण। अब मंगल घड़ी आ गई, है ना, चारों तरफ बजने लगे। एक बार महाराज कर्ण की जयकार हो जाए। महाराज कर्ण की, महाराज कर्ण की, महाराज कर्ण की। अब बोले नहीं प्रभु, ऐसी हालत हो जाएगी मेरी, मैं अविवाहित हूँ, समाज में मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी, मत कीजिए मेरे साथ ये अन्याय प्रभु, मत कीजिए। सूर्य भगवान बोले कि हे कुंती, मैं इस पुत्र के शरीर में कवच और कुंडल देता हूँ। जब तक इसके शरीर में ये रहेगा तब तक इसका कोई भी इसका बाल बाका नहीं कर सकता, इसका कोई भी मृत्यु नहीं दे सकता, इसको कोई मार नहीं सकता है। और उन्हीं के अंश से उनके शरीर में कुंडल और कवच बन गया, जिसे आज के ज़माने हम लोग स्टील बॉडी कहते हैं। लगाओगे कोई गोली मारेगा तो नहीं ना मर सकते हो, लेकिन वो कवच आने के बाद बाहर से भी कोई आक्रमण करे या पकड़े तो वो एक तेज बन जाता था, जिसके कारण उसके कोई छू भी नहीं सकता था। बात समझ में आया कर्ण के बारे में? इस प्रकार कर्ण किसके पुत्र हुए? माता। लेकिन माता कुंती ने उनको गंगा में प्रवाहित कर दिया, जिसके कारण इनको एक राधा नाम की औरत और एक सारथी था भीष्म का सारथी था, और इसका नाम क्या था? अधिरथ। सुनो, कर्ण, अब देखो माता कुंती ने इनको प्रभावित कर दिया तो कर्ण किसके पुत्र हो गए? राधा और अधिरथ। और राधा अधिरथ एक मछुआरी ने, एक सूत थे, छोटे निम्न जाति के थे, जिसके कारण हस्तिनापुर में राजाओं के सामने वो झुक कर रहते थे। जबकि कर्ण भी क्या थे? एक क्षत्रिय ब्राह्मण के ही कुल के थे, राजा कुल के थे। इस हिसाब से पांडु के बड़े पुत्र कौन हुए? कर्ण। कर्ण पांडु के भी पुत्र थे और भगवान सूर्य के भी। लेकिन ये राज पांडु को कुंती जी ने नहीं बताया। ये बताया कि दुर्वासा ऋषि ने हमें केवल पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्र दिया है, बस।
तो उन्होंने ये तो पहले ही मांग ली थी। शादी हो गया, शादी होने के बाद ये चिंता में रहती थी कि कैसे मेरा वो पुत्र कहाँ होगा, और उसका पालन पोषण उसी के गांव में हस्तिनापुर में राधा माँ और अधिरथ पिताजी कर रहे थे। कहानी अच्छे से समझ में आ रही है ना। अब क्या हुआ कि जब उनको वो उधर पलने लगे, अब इनको बता दी कहानी, तो सबसे पहले युधिष्ठिर पुत्र प्राप्ति हुआ। धर्म के देवता का उच्चारण लेकर पांडु बोले कि एक ऐसा पुत्र मांगो जो धर्म की रक्षा करता हो, हमारे हस्तिनापुर की रक्षा करे। मंत्र ली उनके हाथ में, वो वचन एक मंत्र को एक ही बार ही मांग सकते थे। मैं तो जब मन करे तब तो मांग ली थी ना, मतलब कि कितनों बार मंत्र पढ़ के कोनो, मतलब कोई भी भगवान का मंत्र, हाँ एक देवता से कोई एक पुत्र की प्राप्ति उसे हो सकती थी। तो सूर्य भगवान से हुआ तो फिर दोबारा नहीं होगा, क्योंकि मंत्र का उपयोग वहाँ हो गया। धर्म के देवता से युधिष्ठिर अब बोले कि तुम ऐसा पुत्र मांगो जो बलवान हो, बहादुर और अपने सभी भाइयों की रक्षा करे। तो पवन देवता, हवा के देवता से, है ना, भीम की प्राप्ति हुआ। भीम किसका? भीम, पवन पुत्र भीम। हनुमान जी भी पवन पुत्र और भीम भी पवन पुत्र, इसलिए हनुमान जी और भीम क्या हुए? दोनों भाई हुए। समझे बात को। तो पांडु के बड़े बेटा का नाम युधिष्ठिर, उसके छोटे बेटा का उससे छोटा भीम। फिर मांगे अर्जुन को, इंद्र भगवान के मंत्र लेकर, इंद्र भगवान का नाम ली और उनसे पुत्र की प्राप्ति हुआ अर्जुन। इस प्रकार अर्जुन पांडु और कुंती का भी पुत्र हुए और भगवान इंद्र का भी पुत्र हुए। मान लो कि कोई अंश से दे अपना, तो वो तो कोई नहीं जानता है, लेकिन सब कोई जानेगा यही ना कि पांडु महाराज के ही पुत्र हैं, वो तो कुंती ना जानती है। तो धर्म के देवता से पुत्र की प्राप्ति हुआ कौन? युधिष्ठिर। पवन पुत्र से भीम और इंद्र भगवान से, उसके बाद फिर एक भगवान की उच्चारण की और उनके से पुत्र का प्राप्ति हुआ नकुल और सहदेव, जो कि भगवान धन्वंतरी के पुत्र हैं। धन्वंतरी मतलब कि आयुर्वेद, और मतलब कि कोई भी रोग वाला आपके शरीर में हो जाए तो धन्वंतरी भगवान आपको आशीर्वाद दे दे तो ठीक हो जाता है। हाँ, एक ही साथ है लोग। जुड़वा पुत्र दे दिए, जुड़वा पुत्र दिए। बात समझे। इस प्रकार पांडु के कितने पुत्र हुए? बस। पहला युधिष्ठिर, दूसरा भीम, तीसरा अर्जुन और चौथा पांचवा नकुल सहदेव। तो इस प्रकार 100 पुत्र में जो बड़ा नाम आता है वो आता है दुर्योधन और फिर आता है दुशासन। ये दोनों भाइयों में, ये 100 भाइयों में ये दोनों बहुत प्रसिद्ध थे। हाँ, तो लेकिन ये ना कर्ण नहीं जानता था। कर्ण को साम्राज्य में भी, अपने दरबार में भी नहीं बताई थी। बता देती तो मसला ही क्या था, कर्ण ही राजा बन जाते, महाभारत ही नहीं होता। अब सुनो, अपने ही भाई के खिलाफ कर्ण, ये सुनो, ये 100 पुत्र कौरव कहलाए। क्या कहलाए? कौरव। और 5 पुत्र पांडव कहलाए। क्या कहलाए? पांडव। तो एक ओरी हुआ कौरव और एक ओरी क्या हुआ? पांडव। तो कौरव के कय गो? 100 गो। पांडव के कय गो? 5 गो। सबसे बड़ा दुर्योधन और दुशासन, और इसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। बड़ा धृतराष्ट्र हुआ, इस हिसाब से ज्येष्ठ भ्राता हुआ दुर्योधन और दुशासन। तब ये सब छोटा था। पांडव में सबसे बड़ा युधिष्ठिर। तो क्या हुआ? 100 पुत्र में बड़े कौन थे? दुर्योधन और दुशासन। देखो, बड़ा हुए धृतराष्ट्र, छोटा हुए पांडु। तो धृतराष्ट्र के जितने बेटे होंगे सब बड़े ना होंगे, और पांडु के जितने बेटे होंगे सब छोटे होंगे। तो ये मेरी बात बताओ, अब सुनो, ये बात बताओ कि पांडु, कौरव और पांडव के भीष्म क्या लगेंगे? दादा। गुड। भीष्म क्या लगेंगे? दादा। इसीलिए सब इनको पितामह कहता था। भीष्म पितामह। अर्जुन इनको क्या कहेगा? पितामह। युधिष्ठिर पितामह, नकुल सहदेव पितामह।
दुर्योधन, दुशासन, पितामह। ये बताओ विदुर को क्या कहेगा लोग, महर्षि विदुर को? ये पितामह ही बोलेंगे, है ना। विचित्रवीर तो रहे नहीं, रहे नहीं। अब बताओ कि धृतराष्ट्र तो पिता ही हुए, तो आप पांडु को क्या बोलेंगे? पांडु को क्या बोलेंगे? चाचा, यानी तात श्री, चाचा श्री। अब कहानी आएगा अब इन लोगों के बचपन से, कौरव और पांडव। एक टोटल कितना हुआ? 105। 105, 100 हुआ, पाँचों को, दोनों में पटरी नहीं रहता था। ये सोचता था इसको मार कर हम सिंहासन पर बैठेंगे, दुर्योधन। आइए बोलता था लोग ना कि हम लोग ऐसे नहीं है, तो आप बैठना चाहते हैं तो आप बैठ जाए, में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पांचों पांडव को भीष्म बहुत मानते थे, जिसके कारण दुर्योधन को देखा नहीं जाता था, क्योंकि ये लोग अधर्म के पथ पर थे, ये धर्म के पथ पर थे। 105 के मामा कौन भैलन? शकुनी। तो शकुनी के अपन भगिना कौन भैल? कौरव। 100। तो इहे शकुनी मामा 100 के भड़कावत रहलन केकरा पर? पाँचों के, कि एकनी के मार तबे तनी भाई के सिंहासन पर बैठबस। लेकिन भीष्म चाहत रहलन कि ना, सिंहासन पर कोनो धर्मीय धर्म के आचरण करे वाला ही व्यक्ति बैठ सकता। इस हिसाब से सिंहासन पर युधिष्ठिर को बैठना चाहिए, न कि दुर्योधन को। लास्ट में सब कोई मरने के बाद स्वर्ग में कर्ण बैठा था। सब कल बताएंगे, हाँ सब मरा था। आप पहले बात सुनो, कल चालू करेंगे हम, कल चालू करेंगे बताना सब शिक्षा को लेकर। शिक्षा कि 105 को बचपन में कैसे शिक्षा देने वाले थे? द्रोणाचार्य। कौन थे?